डिस्कस कर लिया, बढ़िया हैंडओवर है। अगर नतीजे सरदर्द थे तो आज एटलीस्ट इंडिया इंक के दिग्गज स्टॉक्स ने ऐसा लग रहा है डिलीवर करके दिया है। पर हमारा सेटअप फ्राइडे की क्लोज के बाद खड़ा कैसा है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी बैंक के इंडेक्स अप्रोच पे चलेंगे। सेटअप कैसा लग रहा है? देखिए, सेटअप में फ्राइडे को एक और अच्छी चीज़ देखने को मिली। एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हुई। वो जो लगातार इतनी ज़बरदस्त सेलिंग आ रही थी और डीआईएस ने उससे ज़्यादा बाय कर दिया। लेकिन मामला वही है ना कि डीआईएस नेट इंस्टीट्यूशनल तो अभी भी मार्केट में कैश है, लेकिन फिर भी मार्केट गिर रहा है क्योंकि रिटेल और एचएनआई पैनिक कर रहे हैं। अब ये बार बार बात हो रही है। एनीवे 4100 करोड़ की डीआई की बाइंग आई, 3000 करोड़ की सेलिंग आई। अब वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर ग्राफ्स का। लगातार कई दिन हो गए इनफैक्ट ऑन एन एवरेज, लेकिन फिर भी ये सेल नंबर जो है वो 5000, 4000, 5600 उससे थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा उसी से सहारा ले लेते हैं। लेकिन पिछले 20 दिनों का ओवरऑल एक्शन देखिए आप। एफआईआईज ने सेलिंग की है 1,11,000 करोड़ की, डीआईएस ने बाइंग की उसके सामने 1,10,000 करोड़ की। तो नेट इंस्टीट्यूशनल पैसा मार्केट में अभी भी उतना का उतना ही है। लेकिन अब ये महीना फाइनली पहला ऐसा महीना है इतिहास में जब हमने एफआईआईज की इतनी बड़ी सेलिंग देखी। आशीष, कोविड में भी इतना नहीं बेचा था एफआईआईज ने। बस एक चीज़ है, कोविड में मार्केट के जो लेवल्स थे वो यहाँ से आधे थे, ठीक है ना। मतलब जो पीक थे वो 12,000 की पीक थी कोविड में, अब 24,000 की पीक थी। तो उस हिसाब से अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 65,000 करोड़ नेट मामले में 1,30,000 करोड़ होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इतिहास की सबसे बड़ी सेलिंग मानी जाएगी ये अक्टूबर महीने के। एटलीस्ट नेट तो मानी जाएगी 1,00,000 करोड़ की करीब की सेलिंग एफआईआईज की तरफ से। खैर, इतनी सेलिंग भी हमने ऑब्जर्व कर ली और मार्केट कुल मिलाकर 7-8% ही गिरा। वरना इतनी सेलिंग पे तो जब मार्च 2020 में 65,000 करोड़ की सेलिंग में हम कितना गिर गए थे, उससे नॉर्मली तो हम बहुत ज़्यादा गिर जाते थे एफआई की सेलिंग पे, इस बार इतना नहीं गिरे। अब आइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स के मामले पर। फ्यूचर्स में सेलिंग खत्म हो गई है। फ्यूचर्स में तो इनफैक्ट अब सेलेक्टेड बाइंग आनी शुरू हो गई है। ये बात हमारी फ्राइडे को भी हुई थी कि स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, अब इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग शुरू हो गई। कल फ्राइडे को 965 करोड़ की बाइंग हुई और 4,000 करोड़ की करीब स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और विद इन दैट बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग थी 445 करोड़ की, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग थी करीब 1400 करोड़ की। अब वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से इस सीरीज में पहली बार हुआ है कि एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स इतना बड़ा खरीदा है। थर्सडे को भी 179 करोड़ था, लेकिन इतना बड़ा निफ्टी फ्यूचर शायद पहली बार खरीदा है इस सीरीज में। इसकी वजह से आप लॉन्ग शॉट देखिए, 8,400 लॉन्ग ऐड हुए, 9,300 शॉर्ट कम हुए। मतलब कुल मिलाकर सिस्टम में 17,000 के करीब का फर्क आया। और अब वो ग्राफ आपको थोड़ा ऊपर आते हुए दिखाई देगा। फ्राइडे को नहीं दिखाई दिया था इतना, लेकिन अब दिखाई देगा आशीष। और टेबल फॉर्मेट में देखिए, हम 32% नेट लॉन्ग पर पहुंच गए थे जब 1,70,000 शॉर्ट थे सिस्टम में। अभी भी शॉर्ट है सिस्टम में, लेकिन 1,29,000। तो शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत तो हुई है। और मार्केट में रैली की शुरुआत नॉर्मली शॉर्ट कवरिंग से ही आती है। पहले शॉर्ट कवरिंग होती है, पहले शॉर्ट प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद फ्रेश पैसा आता है मार्केट में। तो ये शायद एक शुरुआत हुई है उसकी वहाँ पर। इंडिया विक्स फ्राइडे को 4.7% ऊपर था, 14.63 पर आया इंडिया विक्स। और पुट कॉल रेशो आया 0.87 पर। पुट कॉल रेशो पूरी सीरीज में 1 के नीचे बना हुआ है, 0.87 पर पुट कॉल रेशो था। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में 3 स्टॉक्स ऐड हो गए, डिक्सन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलटीएफ। डिक्सन लग रहा था फ्राइडे को जिस तरीके से गिर रहा था कि बैन में शामिल होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन 2 स्टॉक्स बैन से बाहर भी आ गए, आईईएक्स और पीईएल। तो ये अब कुल मिलाकर जहाँ तक मामला है सेटअप का, तो सेटअप ओवरसोल्ड है, लेकिन सम साइंस ऑफ होप कि मार्केट का ट्रेंड शायद थोड़ा सा बदलने की शुरुआत हो रही है यहाँ पर।